Now I request the President and Vice President of the committee to please. Thank you. नेक्स्ट सर इधर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट चौक किशोर शर्मा जी। मैं ये जो आप मुझे आज ये मेरी सर्विसेज को रिकग्नाइज कर रहे हैं, मैं डेडिकेट करता हूँ। मुझे लगता है इसके सर देखिएगा तो बोलिए नेक्स्ट बोलिए। और बहुत सारे सिविलियन भी मारे गए, बहुत सारे। मेरे हाथ अभी जगदीश साहब बोल रहे थे बहुत डिफिकल्ट। मैडम डायरेक्टर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एसपी शर्मा जी प्रेसिडेंट एनजीओ स्वाद डुंगाड़ा किशनपुर बिलावर, श्री रोशन जग्गी जी आईएफएस ऑफिसर बिलावर के सभी डुंगाड़ा के यहाँ पर जो गणमान्य हैं, जो यहाँ पे सिटीजन बैठे हैं, आज हमारी बड़ा खुशी का मुकाम है। और मैं जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, जे&के पुलिस की तरफ से डुंगाड़ा की इस एनजीओ को दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के उस ऑफिसर को सम्मानित किया आज, जिनके नाम से जे&के पुलिस जानी जाती है, जिन्होंने टेररिज्म में काम किया। और जिनको देख के मैं, क्योंकि कठुआ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, जिनको देख के हम पढ़े, क्योंकि हमें इनका नाम रेफरेंस आता है कि वह सब कठुआ के हैं, आईपीएस किया है, तो हम इनके फुटप्रिंट पे चलते चलते आज यहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे याद है जब बारामूला पे इन पे अटैक हुआ तो टेररिस्ट ने इस किस्म का एम्बुश लगाया था कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो पूरा कठुआ ज़िला जो था उस वक्त शोक में था और हम सब ने प्रार्थना की कि हमारे जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर हैं, यंग ऑफिसर, उस वक्त बहुत यंग ऑफिसर थे, तो हमने दुआएं की। सब ने जहाँ भी कोई भजन कीर्तन या जो पूजा पाठ होता था बिलावर में, कठुआ में, हर जगह हुआ कि हमारे ऑफिसर जो है वो सेहतमंद रहें और सुरक्षित जो है घर वापस आए। एम्स में इनका ट्रीटमेंट चल रहा था, काफ़ी लोग कठुआ से मिलने जाते थे। तो सर हमें याद है, हमें फ़ख्र है आप पर कि आपने इस किस्म का काम किया है कि शायद जो नई जनरेशन जो है वो भूल गई है इस चीज़ को, लेकिन हम अपने ज़िला के होने कभी इस चीज़ को भूलने के, टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो आपने कदम उठाए, जो आपने लड़ाई लड़ी, वो आज जो जम्मू कश्मीर का माहौल जो बदला है उसमें बहुत ज़्यादा योगदान है। दूसरा योगदान मैं सर का ये बताऊँगा कि पुलिस और पब्लिक के बीच में इतना गैप था कि एक टाइम पे पुलिस को वर्दी वाला गुंडा कहा जाता था, उनकी लैंग्वेज से लोग डरते थे, थाने में जाने से लोग डरते थे। कम्युनिटी पुलिसिंग का जो कंसेप्ट है जे&के पुलिस में जो लाया गया, वो शीशपाल वैद आईपीएस उनकी देन है, जिसकी वजह से हम लोगों के साथ कॉन्टैक्ट कर पाए। और मुझे याद है सर फॉरेन में कहीं गए थे, सर मुझे याद नहीं कंट्री का, वहाँ से वो कंसेप्ट आपने लाया था, यूके हाँ, यूके से कंसेप्ट लाया था। तो आज उस कम्युनिटी पुलिसिंग की वजह से बहुत सारी चीज़ें हम पब्लिक के नज़दीक जा पा रहे हैं। पब्लिक हमारे जो गैप था, आज क्रिमिनल जो है उसको टाइट करने के लिए हमें पब्लिक खुद ही इन्फॉर्मेशन देती है। आज बदल गया है, आज हमारे ऑफिसर्स भी पढ़े लिखे, जैसे ये पीएसआई हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे हैं और काफ़ी पुलिस में बदलाव आ रहा है, हमारी बातचीत में, काम करने में। ये सब उस कम्युनिटी पुलिसिंग की देन से हम पब्लिक के लिए बहुत बेहतर काम करने में सक्षम हैं। और जो सवाल से मैंने सीखा, जो एसपी शर्मा प्रेसिडेंट है, कि अगर आप अच्छा काम करते हैं आप हर जगह सम्मानित हो सकते हैं, लेकिन अपने गांव में कभी सम्मानित नहीं हो सकते, क्योंकि गांव में एक अलग किस्म की राजनीति होती है, अलग किस्म की पॉलिटिक्स होती है।
तो अगर आपका गांव आपको सम्मानित करे, इससे प्राउड की बात मुझे लगता नहीं कि हो सकती है कि अपने गांव में सम्मानित होना ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें जो भगवान की तरफ से आता है वही उसका आना ही बड़ी बात है। और भगवान हमको किस कार्य के लिए यूज़ करे वो इम्पोर्टेंट। हम सभी यहाँ आते हैं इस दुनिया में, और अगर उसकी कृपा ना हो तो आपकी ज़िंदगी ऐसे काम करने में निकल जाती है जो समाज का भला नहीं करती, जो बर्बादी करती है, जो बुराई फैलाती है। लेकिन ईश्वर की कृपा हो तो आप वो काम करेंगे जिससे समाज का भला होता है। तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपकी एनजीओ में जो सुन रहा था, इतने अच्छे डेडिकेटेड वर्कर, एसपी शर्मा साहब तो लेके प्रेसिडेंट तो लेके सभी जो मेंबर हैं, कोई अकेले नहीं करता है, सारी टीम का काम होता है। और जैसे जग्गी साहब कह रहे थे कि ये जो ओवर पिछले 50 सालों से, ऑलमोस्ट 50 साल होने वाले, 28 में हो जाएंगे, तो ये जो आपकी परसिवियरेंस है, जो आपकी ये कंटिन्यूस एफर्ट है, ये बहुत बड़ी बात है। लोग शुरुआत तो बहुत सारे करते हैं लेकिन उसको परस्यू नहीं कर सकते। तो बहुत बढ़िया, मैं समझूंगा कि आप इस तरह की एक्टिविटीज़ को आगे, जो बच्चों को संस्कार देना, ये बहुत बड़ी बात है। आज के ज़माने में संस्कार, हमारी संस्कृति है ये संस्कार, अपने दादाजी के पाँव छूना, अपने माँ बाप को इज़्ज़त देना, ये बहुत आज के बच्चों में ये चीज़ें बहुत लैक करती हैं। और मैं समझता हूँ बाकी मेडिकल कैंप करना वो भी भलाई का काम है। आप बहुत सारे, आपके इतने आइडियाज़ हैं और इनोवेटिव आइडियाज़, कितना बढ़िया जो आप काम कर रहे हैं। भगवान करे आपको शक्ति मिले, आप इस तरह की एक्टिविटीज़ को और आगे बढ़ाएं। इसमें इनफैक्ट मैं अभी सोच रहा था कि हम पहले क्यों नहीं मिले। मैं जब सर्विस में था, मैंने कितने लोगों को इस तरह के कार्यक्रम में उनकी मदद की, कईयों को एसपीओ लगा देता था, कईयों को परमानेंट कांस्टेबल लगा देता था, कईयों को बहुत सारों का किया। आई विश अगर मैं कहीं सर्विस के दौरान मिला होता तो बहुत सारों का और भी ये होता। चलिए, कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन इसको आप आगे बढ़ाएं, ये बहुत नेकी का काम है। और इतने महानुभाव लोग आप सभी, उस दिन आप आए थे, आपने कहा, ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि मेरे इलाके के, मेरे उस गांव के, वहाँ के लोगों ने मुझे सम्मानित किया। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ और भगवान की कृपा समझता हूँ। दूसरा, ये अवार्ड मेरे लिए नहीं है, ये उन शहीदों के लिए है, उन जो पुलिस के, पैरामिलिट्री के, आर्मी के जो जवान ऑफिसर जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, अपने सुप्रीम सैक्रिफाइस दी, ये असल में उनके लिए है। और जो अननोन हमारे पुलिसमैन काम करते हैं, मेहनत करते हैं दिन भर, ये उनके लिए डेडिकेट करता हूँ। बहुत सारे हज़ारों की तादाद में सिविलियन इस जंग में जो पाकिस्तान ने छेड़ी है उसमें अपनी जान की कुर्बानी दे चुके हैं, उनके लिए डेडिकेट करता हूँ। इसमें मेरा कुछ नहीं है। भगवान आपको इस अच्छे काम के लिए यूज़ करे, यही सब उस ऊपर वाले। इससे पहले आपने अपनी जिम्मेवारी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बाखूबी निभाया। इस प्रकार के अवार्ड कहने की जिम्मेवारी होने का और जिम्मेवारी बढ़ाने का भी रियलाइजेशन या एहसास करवाते हैं। तो किस प्रकार इस जिम्मेवारी को समझ रहे हैं, और ख़ास करके जिस वो बात आपने छेड़ी है, मोटिवेटेड होकर आपसे कई जवान जो है वो काम कर रहे हैं, क्या मैसेज उनके लिए रहेगा जो भी तैनाती पर है? इस जन्म में आए हैं तो कुछ इस दुनिया के लिए करके जाओ, और भगवान से ये प्रार्थना करो कि वो आपको अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें। धन्यवाद। यहाँ के लोग, ये 48 ईयर ओल्ड एनजीओ है,
जो सोशल काम करती है, इस एनजीओ से सभी को सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये एनजीओ जो है सेल्फलेस काम करती है। यहाँ कहीं कोई फ्लड के विक्टिम है, कहीं कोई बीमार है, या कहीं खाना अगर किसी को नहीं मिला, इस किस्म में ये काम करती है। और आज इस एनजीओ ने हमारे एक पुलिस ऑफिसर जो रिटायर्ड पुलिस श्री शीशपाल गाजी जो डीजीपी रिटायर्ड हैं कठुआ से, उनको सम्मानित किया। तो बड़ा अच्छा मैसेज दिया उसमें कि अगर सभी एनजीओ जो इस तरह काम करें, और आपने देखा होगा इस छोटी सी एनजीओ जो है एक गांव को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इससे हमारा देश मजबूत होता है, गांव मजबूत होते हैं। और इसने हर लेवल पे काम किया, सड़क बनाने के लिए, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है। थैंक यू।